भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनावों में शीश महल को एक बड़ा फैक्टर लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को भी सुनिए, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता तो ये जान गई है, नीला और ढीला शर्ट पहनने वाला अरविंद केजरीवाल केवल शर्ट ही ढीला नहीं है, इसका कैरेक्टर भी ढीला है। कैरेक्टर इसलिए ढीला है, 5 करोड़ 60 लाख के पर्दे लगवाए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता जो सवाल पूछ रही है, ऐसा कौन सा पर्दा है अरविंद केजरीवाल जी जो आपकी बेईमानी को, भ्रष्टाचार को, काली कमाई को छुपा सके। तो अगर जनाब देखिए, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस भी है और अब तो तमाम साथी भी उतर रहे हैं चुनावी रण में, जो कि आम आदमी पार्टी का साथ भी देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार दिल्ली में जगह जगह घूम रहे हैं, इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि राजमहल वर्सेस शीश महल, लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है। रमेश जी, देखिए, शीश महल की चर्चा हो रही है और ये अब से नहीं हो रही है। जब से ये रिपोर्ट आई लगातार कि इतने पैसे, उसमें करोड़ों रुपए उस समय खर्च किए गए जब दिल्ली की जनता सांस के लिए तरस रही थी, एक एक दाने अनाज के लिए तरस रही थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय इस तरह बेहिसाब पैसे खर्च किए गए, वो भी एक घर को बनाने के लिए। और उसमें जो सुविधाएं दी गई, चाहे वो टॉयलेट की बात हो, चाहे आप पर्दों की बात करें, चाहे सोफों की बात करें, और जो पिक्चर सामने आए हैं उनसे कहीं ना कहीं ये गंभीर हो जा रहा है और दिल्ली की जनता इसे गंभीरता से ले रही है। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और इसमें कहीं ना कहीं सहयोग आम आदमी पार्टी ने खुद दिया है। आप देखें जिस तरह से संजय सिंह जिस तरह से पत्रकारों को लेकर वहां गए, तो एक बार जनता के बीच ये मुद्दा फिर से चला, क्या सच में ऐसा कुछ है। पर देखना होगा कि दिल्ली की जनता जब 5 तारीख को मतदान करने जाएगी तब उसके दिलो दिमाग में क्या चलेगा, क्योंकि वही दिलो दिमाग में जो चलेगा उसी के अनुरूप जनता मतदान करेगी। और उसके बाद जब 8 को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता की चाबी किसे मिलती है। मुझे एक बात बताइए रमेश जी, लगातार सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के घर के बाहर पहुंच गए। दूसरी तरफ हम देख रहे थे संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सड़क पर बैठकर ही धरना दे रहे थे। अभी कुछ, अब क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, कोई भी नई चीज नहीं हो सकती, लेकिन अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई, जो मुद्दे आए जनता के बीच, वो घर कर पाए क्या? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जनता बेहाल हुई, जब गर्मी थी तो पानी नहीं मिल रहा था, पानी के लिए हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। तमाम जगहों पे जहां पानी आ रहा था वहां भी गंदा पानी आ रहा था। फिर उसके बाद बरसात आई तो जिस तरह से दिल्ली डूबी, जगह जगह पे जिस तरह से पानी का जल भरा हुआ, तो जनता परेशान हुई है। और जनता के जब हम बात करते हैं, जनता से आ गया चुनाव वाले प्रोग्राम के लिए, तो जनता कहती है कि उनको कितनी समस्याएं हुई। आप देखिए कि नारी सम्मान की बात हो रही है, पर जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पे जो कुछ हुआ, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं आहत हुई हैं। और वो महिलाओं के बयान में वो चीज़ें दर्ज होती हैं। महिलाएं जब अपनी बात रखती हैं तो वो कहती हैं। इसी तरह शराब का मुद्दा हुआ, शराब का लोगों का कहना है कि हमने आज तक जीवन और में मुझे ऐसा याद नहीं है कि सुना था। खुद महिलाओं ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया था जब बाय 1 गेट 1 शराब मिल रही थी, तब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहुत धन्यवाद। ये तमाम चीजें होंगी, हिसाब किताब हो जाएगा 5 फरवरी को। बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप जुड़े हमारे साथ।